राजस्थान के लिहाज से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर के सांसद, आज अचानक किरण रिजिजू जी से कानून मंत्री का मंत्रालय ले लिया गया, कानून मंत्री का पद ले लिया गया और अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बना दिया गया। अर्जुन राम मेघवाल पहले से ही संसदीय कार्य मंत्री हैं और आप जब भी संसद के बाहर कहीं बाइट देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की, वो प्रेस को संबोधित करते हैं, तो पीछे अर्जुन मेघवाल खड़े हुए अक्सर देखते रहते होंगे। वो इसलिए कि जब संसद के बारे में बाइट दी जाती है, संसदीय कार्य मंत्री उनके साथ होते हैं। ये काफ़ी विश्वास पाते हैं, IAS रहे हैं, चूरू के कलेक्टर रहे हैं और इनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अनुभव भी है और काफ़ी कानून में समझते हैं, इसलिए भी और इन पे विश्वास है प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का, तो आज इनको ये कानून मंत्रालय मिला। अर्जुन मेघवाल अब देश के नए कानून मंत्री हो गए किरण रिजिजू जी को। ऐसे अब किरण रिजिजू जी क्यों हटे, इस पर तो लंबी बहस हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आए अभी, दोनों लगभग केंद्र सरकार की मंशा के विपरीत थे, बीजेपी की उम्मीद के विपरीत थे और एक मोर्चा खोला होता उन्होंने कॉलेजियम को लेकर के, कॉलेजियम प्रणाली को लेकर के, जिसे सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं कर पा रहा था इनकी बातों को। तो जो ये पब्लिकली कह रहे थे उससे सुप्रीम कोर्ट एडवर्स विचार रखता था, तो एक टकराव की सी स्थिति पैदा हो गई थी। संसदीय लोकतंत्र में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है, उस शक्ति पृथक्करण में तीनों विधायिका, न्यायपालिका और प्रशासन चलाने वाले तीनों कार्यपालिका, तीनों अलग अलग रहते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं, लेकिन टकराते नहीं है एक दूसरे से। ये टकराहट सी पैदा हो गई थी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, न्यायपालिका और विधायिका के बीच। तो मैं ये कहना चाहता हूँ शायद इसको टालने के लिए कदम उठाया गया होगा और अर्जुन मेघवाल को अब कानून मंत्री बनाया गया। राजस्थान में चुनाव होने इसी साल में, इसलिए राजस्थान की राजनीति इस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में SC वोटर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी संख्या में, उसमें मेघवाल बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो अर्जुन मेघवाल को ये स्ट्रेंथन करना, ताकत देना, उन्हें और मजबूत बनाना, देश का कानून मंत्री बनाना, क्या संदेश देगा राजस्थान की SC वर्ग को, मेघवाल वर्ग को खास तौर पर, और क्या इससे तो उनकी कोई कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा या बीजेपी के साथ सॉलिडरिटी पैदा होगी, एकजुटता पैदा होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर अर्जुन मेघवाल की नियुक्ति निश्चित रूप से कानून मंत्री के रूप में राजस्थान के अगले चुनाव पे कोई असर डाल सकती है, ऐसा लगता है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितना असर डालेगी, कौन प्रभावित होंगे और कितना वो एकजुट कर पाएंगे SC को, SC मतदाता को और खासतौर पर मेघवाल मतदाता को। लेकिन ये नियुक्ति भी एक राजस्थान के लिए आज चर्चा का विषय रहेगी। अब एक बीजेपी की बात कर ली जाए। कल भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है लाडनू में, नागौर जिले में। नागौर जिले में जहां इस वक्त मात्र 2 विधायक हैं भाजपा के पास, और भाजपा को हनुमान बेनीवाल से, जिनसे पिछली बार समझौता था, बड़ी कड़ी चुनौती मिली हुई है। अगर हनुमान बेनीवाल समझौता नहीं करते तो नागौर में भाजपा का क्या वजूद रहेगा। अभी मोहन राम चौधरी एक MLA हैं, रूपराम मुरावतिया दूसरे MLA हैं भाजपा के, 2 ही विधायक हैं। तो अब अगले विधानसभा चुनाव में यदि नहीं समझौता होता है हनुमान बेनीवाल से, तो नागौर में पार्टी कैसी, हालांकि है तो प्रदेश कार्य समिति, पूरे प्रदेश के लोग आएंगे, कार्य समिति के सदस्य, विधायक गण और बहुत सारे पदाधिकारी सारे आएंगे, मोर्चों के अध्यक्ष आएंगे, लेकिन वहाँ करने से एक मैसेज जा सकता है नागौर के ज़िले में कि यहाँ बीजेपी के इतने लीडर इकट्ठे हुए, इस तरह हुआ, एक्टिविटी बढ़ती है, कार्यकर्ता में जोश आता है और वो उत्साहित भी होता है। तो क्या नागौर में भाजपा की कार्य समिति में जो रणनीति बनेगी कांग्रेस के खिलाफ लड़ने की, किसी आंदोलन करने की, 6 महीने कैसे बिताए जाएं, कैसे चुनाव लड़ा जाए, इस रणनीति पर विचार होगा। और वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री 20 मई को इस कार्य समिति में शामिल होंगी। वो 19 मई को नहीं जा रही हैं, 20 मई को जाएंगी और 20 मई को शामिल होंगी। देखते हैं कल क्या होता है और कार्य समिति की बैठक में कैसे स्वर उभर के आते हैं, कैसी बातें होती है और किस तरह की रणनीति बनाई जाती है, और पार्टी कार्यकर्ताओं का भी क्या निकल कर बाहर आता है, उनका क्या संदेश, क्या आकलन, क्या उनकी मानसिक स्थिति, मनोस्थिति, इसका पता भी नेताओं को चलेगा। अब मैं बात करना चाहता हूं चलते चलते एक ऐसी खबर पर जो उड़ती खबर थी
पर उड़ते उड़ते उजागर हो गई। सुभाष महरिया कल भारतीय जनता पार्टी में वापस उनकी घर वापसी हो रही है, और घर वापसी ऐसे हो रही है कि वो पहले केंद्रीय मंत्री थे, पार्टी में थे, टिकट कटा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, हार गए, चुनाव लड़ा इन्होंने कांग्रेस में जाकर, फिर हार गए। अब कल 19 मई को सुभाष महरिया की भारतीय जनता पार्टी में वापसी होगी, प्रदेश कार्यालय में होगी। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष कराएंगे ज्वाइनिंग, शायद राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में वो भी मौजूद हैं। और सुभाष महरिया की इस वापसी के कई मायने हैं कि सतीश पूनिया के उपनेता प्रतिपक्ष बनने, प्रदेश अध्यक्ष हटने के बाद जाट नेताओं को एक के बाद एक लाने की कोशिश हो रही है। जाट नेता भी ना कहें तो ये कहें कि जो पार्टी से बिदक गए थे, छिटक गए थे, उनको वापस लाने की कोशिश हो रही है। और पूर्व में रिणवा आ गए थे पार्टी में, ऐसे ही अब रिणवा भी पूर्व मंत्री थे राजस्थान सरकार के। उम्मीद लगती है कि रोहिताज शर्मा आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। सुभाष महरिया भी वसुंधरा राजे के समर्थक रहे थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रुख अपनाया उन्होंने। रोहिताज शर्मा पूरी तरह वसुंधरा राजे के समर्थक रहे हैं, लेकिन वाया राजेंद्र राठौड़ रहे हैं, चूंकि राजेंद्र राठौड़ के नज़दीकी थे, जिगरी दोस्त हैं। दिगंबर सिंह भी थे, लेकिन दिगंबर सिंह दुनिया में नहीं रहे। तो रोहिताज शर्मा पिछला चुनाव हार गए थे, और अभी रोहिताज शर्मा की वापसी भाजपा में होने वाली है, ऐसा लगता है। सुभाष महरिया के बाद नंबर उनका है। उसके बाद सुरेंद्र गोयल पर भी निगाह जा सकती है, जेतारण से जो चुनाव लड़ लिए थे, पार्टी से बाहर निकलकर कैबिनेट मंत्री रहे हैं पहले। और देवी सिंह भाटी तक ये लाइन जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि देवी सिंह भाटी के पक्ष में अर्जुन मेघवाल भी नहीं है, देवी सिंह भाटी के पक्ष में राजेंद्र राठौड़ भी नहीं है। राजेंद्र राठौड़ रोहिताज शर्मा के पक्ष में है, और सुरेंद्र गोयल आते हैं नहीं आते हैं ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन वो भी काफ़ी वसुंधरा के करीब हैं, तो चुनाव लड़ने में माहिर भी हैं। उनकी जाति के आधार पर भी अपील है, वोट अपील है। तो रोहिताज शर्मा की वापसी कब होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके बाद सुरेंद्र गोयल की होती है नहीं होती है, और फिर अंत में देवी सिंह भाटी आप आते हैं नहीं आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, जो लोग पार्टी के खिलाफ बगावत करके चुनाव लड़ लिए थे, हर बार ऐसा होता है, कांग्रेस हो चाहे भाजपा, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं उन लोगों को एक एक करके पार्टी में वापस लेके उनकी घर वापसी की जाती है। भूल सुधार, गलती सुधार करके जो भी समझ लें, गिले शिकवे दूर किए जाते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप कराया जाता है। फिर टिकट दें ना दें, लड़ें ना लड़ें दोबारा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि जिनकी घर वापसी होती है क्या उनको टिकट की गारंटी दी जाती है, या वो परिस्थिति देख के वापस आते हैं और मूल्यांकन कर लेते हैं अकेले रहेंगे तो क्या कर पाएंगे, और अकेले रहेंगे जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो पार्टी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के साथ, पूरी जमात के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि चुनाव लड़ें या सरकार आए तो उसके साथ जुड़ करके वो राजनीतिक रूप से सजीव रह सकें, राजनीतिक रूप से एक्टिव रह सकें, राजनीतिक रूप से जीवंत रह सकें। ये आने वाले 5 साल के लिए एक प्रयास, अभ्यास, कोशिश हो सकती है राजस्थान में जगह जगह पर। तो आने वाले वक्त में देखेंगे हम कि कौन भाजपा में लौटता है, कौन कांग्रेस में लौटता है, और आने वाले वक्त में ये भी देखेंगे कि कौन इन पार्टियों से बाहर जाता है टिकट नहीं मिलने पर। आम आदमी पार्टी तैयारी में रहेगी, जो भाजपा से टिकट ना मिलने पर आए, कांग्रेस से टिकट ना मिलने पर आए, अगर जीत की जरा भी संभावना होगी, आम आदमी पार्टी उसने जो रुकावट लगा रखी थी उसको हटा दिया है, लेगी अपनी पार्टी में, चुनाव भी लड़वाएगी, और वो कोई परहेज नहीं रखेगी ऐसे किसी व्यक्ति से, ऐसा संकेत मुझे मिला है। और उसकी नज़र रहेगी बाकायदा कौन कांग्रेस से संतुष्ट होकर आता है, कौन भाजपा से संतुष्ट होकर आता है। अगर जरा भी ताकतवर प्रत्याशी हुआ और टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर बाहर आया तो आम आदमी पार्टी तैयार है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, सचिन पायलट अलग पार्टी बनाएंगे, बना के क्या हनुमान बेनीवाल से एकजुटता दिखाएंगे, गठबंधन करेंगे, वो करेंगे तो एक विकल्प असंतुष्टों के पास वो भी हो सकता है उपलब्ध कि वो भाजपा या कांग्रेस टिकट नहीं मिलने पर हनुमान बेनीवाल प्लस सचिन पायलट गठबंधन के पास चले जाएं। वो आने वाला वक्त बताया, दूर की कौड़ी है इस समय। पेनल्टी कॉर्नर में आज इतना ही। आने वाले दिनों में हम फिर चर्चा जारी रखेंगे राजनीति के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार।